नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी माओं, मेरी बहनों और मेरी बहुत प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद, दुआ और यकीन के साथ दायरा बतूल इंटरनेशनल के तहत इस हल्का दुरूद सलाम में मैं आपके साथ हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे और आज जुमातुल मुबारक को दुरूद सलाम के साथ अपने घरों, अपने दिलों और अपने अपने इलाकों में मना रहे होंगे। हम यकीनन बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों में से मुसलमानों को और मुसलमानों में से साहिबान ईमान को और उनमें से मुझे और आपको चुना कि जो जुमे के रोज़ को अल्लाह की तौफीक से, उसके करम से, उसके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत से अपने घरों और अपनी महाफिल को दुरूद सलाम पढ़कर उस बारगाह में अपने उम्मती होने का शर्फ, उसका शुक्राना भी अदा करते हैं और अपने आप को ये बताते हैं कि हमारी गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी सिर्फ़ और सिर्फ सरकार दो आलम हुजूर ख़ातमुन नबीशीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। गोया यूं कह लीजिए कि तजदीदे वफ़ा भी है, दुरूद तजदीदे मोहब्बत भी है, तजदीदे ताल्लुक़ भी है और तजदीदे अहदे अलस्त भी है। क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला के नबी, अल्लाह के महबूब, हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जुड़ी हुई है और उस मोहब्बत से अहले बैत अतहार की मोहब्बत जुड़ी हुई है और सहाबा कराम और औलिया की निस्बत को हम अगर एक तरफ रख दें तो फिर हम किसी मोहब्बत में कामिल नहीं हो सकते। कुरान करीम में मैंने आपके सामने अभी सूरह मायदा की आयत नंबर 35 का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको साहिबान ईमान को मुखातिब करते हुए दावत दे रहे हैं कि तुम सब अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए वसीला तलाश करो। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसके हुजूर तक तकर्रुब और रसाई का वसीला तलाश करो। ये वसीला मेरे बुजुर्गों ने बताया कि कभी आमाल का होता है, कभी निस्बतों का होता है और जब हम निस्बतों की बात करते हैं तो फिर उन निस्बतों के अंदर कुछ निस्बतें ऐसी हैं जो वहबी निस्बतें हैं और कुछ ऐसी हैं जो कसबी हैं। वहबी निस्बतों से मेरी मुराद नसब का वो शर्फ है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी शहजादी कौनैन खातून जन्नत सैयदातुन निसा सैयदा फातिमातुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत से खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजाइश की शक्ल में और फिर बाद अज़ां सादात कराम जो फातिमी सैयद हैं, चाहे वो हसनी हैं या हुसैनी हैं, उनकी शक्ल में आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। तो अल्लाह ताला हमें इन निस्बतों के हुसूल और इनके दवाम और इनसे हुसूल फैज़ और बरकत के लिए हमेशा मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता करे, क्योंकि खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीज़ान जो दो भारी चीज़ें इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ और जिनसे मुंसलिक रहोगे, मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे, वो एक कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत और आपकी आल है। तो अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको जहाँ दुरूद सलाम जैसे आमाल से, कुरान करीम की तिलावत जैसे आमाल से, वर्द और वज़ाइफ के ज़रिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हमें अल्लाह ताला अपने बंदों की उस मोहब्बत और उस निस्बत का भी फैज़ अता फरमाए कि जो कुरान की इस आया करीमा की नस से हम पर फ़र्ज़ भी है और यूँ कह लीजिए कि हमारी आखिरत के लिए वो एक राह निजात का सामान भी है। माह रबीउल सानी इख्तिताम पजीर हुआ। अभी ज़िक्र हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चल रहा था,
तो उसी गुज़िश्ता से पैवस्ता अपने मौजू को बरकरार रखते हुए आज मैं हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चंद वो अक़वाल आप सबके और अपनी दोहराई के लिए जो है आज की इस नशिस्त में पेश करूँगी, क्योंकि सबक दोहराते रहने से ही याद रहते हैं। और हम इतने जो है वो जफाकश लोग हैं और जफाकेश लोग हैं कि अपनी सारी मेहनतें दुनियावी कामों के अंदर तो खर्च कर देते हैं, मगर वो जो चंद दिन की आर्जी ज़िंदगी है हम उसके लिए सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक अपना वक्त, अपनी सलाहियत, अपनी हिम्मत और अपनी इस्तेदाद को खर्च करते हुए कभी ये नहीं सोचते कि उस आखिरी दायमी मुस्तकिल और जो बहुत लंबे अरसे तक जहाँ हमने वक्त गुजारना है उस घर के लिए हमने क्या सामान किया है। तो निस्बतों का यही फैज़ अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को अता करे, जो आलम बरज़ख में भी हमारे काम आए, आलम हशर में भी हमारे काम आए, जिसके बारे में आला हज़रत ने कहा था कि हक़ महरम इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, ज़ात अकरम इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, क़ुत्ब आलम इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, गौस आज़म इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। और जलवाए शान कुदरत क्यों ना हो, जो वली अपनी ज़ुबान से ये फरमा दे कि कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली शिल्ला, कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है और मशरिक़ ता मगरिब और शुमाल ता जुनूब, उस वक्त के मौजूद और आने वाली जो है अदवार के तमाम जितने भी औलिया किराम हैं वो अपनी गर्दनों को खम कर दें, तो उस वली की विलायत और उनके गौसुस सकलैन होने के मकाम और मर्तबे को समझना मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल है। और उन्हीं के बारे में पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि हुआ सारे जहां में बोल बाला गौसे आज़म का, हकीकत तो ये है रुतबा है आला गौसे आज़म का, शरीयत के गुलिस्ता में तरीकत के दबिस्ता में, जिधर देखो उजाला ही उजाला गौसे आज़म का, और तरीके चिश्त हो या सोहरवर्दी नक्शबंदी हो, तरीके चिश्त हो या सोहरवर्दी नक्शबंदी हो, नज़र आया हमें हर सू उजाला गौसे आज़म का। और सदाकत में सखावत में रियाजत में इबादत में, सदाकत में सखावत में रियाजत में इबादत में क़यामत तक रहेगा बोल बाला गौसे आज़म का। और नबी का नूर फैज़ फ़ातिमा का क्यों ना हो वारिस, नबी का नूर फैज़ फ़ातिमा का क्यों ना हो वारिस, अली मुर्तज़ा है जद्द आला गौसे आज़म का। और नसीर ईमान है अपना कि महशर में दमे पुरसिश, और मेरा भी यही ईमान है। और मैं समझती हूँ हर निस्बत रखने वाले, बिलखुसूस जो कादरी निस्बत रखते हैं, उन तमाम का यही ईमान है कि नसीर ईमान है अपना कि महशर में दमे पुरसिश हमारे काम आएगा हवाला गौसे आज़म का। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो कुरान पाक में उसने सूरह फातिहा में जिन इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, और सूरह निसा में फिर इंडिकेट भी कर दिया कि वो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, अल्लाह ताला हमें उनकी राह तरीक़त पर, राह शरीयत जो शरीयत मोहम्मदिया की राह है उस पर, राह तसव्वुफ़ पर, राह अमल पर इखलास के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस तरह चलाए कि हमें उनसे मिला दे। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहली बात तो ये कि जब भी कभी मौजू का इंतखाब करती हूँ और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जिनके ऊपर अगर मैं समझती हूँ कि सदियाँ गुजरी लिखा जा रहा है और सदियाँ गुजर जाएंगी लिखा जाता रहेगा, मगर उनके जो है वो मलफूज़ात, उनके किरदार, उनकी खिदमात, उनकी इल्मी, उनकी रूहानी और सिलसिला तरीक़त के हवाले से जो उनका एक रिफॉर्म्स का सारा काम है, जो उन्होंने इहयाए उम्मत के लिए काम किया, वो उसको हम जमा नहीं कर सकते। कुछ तो हमारी अपनी, जैसे मैंने कहा कि हम जफाकेश हैं, हमारी अपनी जफाकेशी है और हम उस अपने फ़र्ज़ को नहीं पहचानते कि जो आने वाले अदवार में हमारी नस्लों का हक भी है और हम अपनी तहरीर से
काफ़ी हद तक मैं समझती हूँ दूर निकल आए हैं। और आईटी के इस दौर के अंदर जहाँ हम किताबों को पीडीएफ फाइल में रखना और पढ़ना और उनको इजी पोर्टेबल, डेफिनेटली वो इजी टू पोर्टेबल हैं, लेकिन मैं आज के दौर में भी एक जो मुजस्सम किताब है, कागज़ की छपी हुई किताब है, मैं उसको आज भी अहमियत दूंगी। और मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कोई ऑथेंटिक किताबें, तो मैंने अपनी साबका महफिल में भी इस किताब का तारुफ करवाया था। लेकिन आज फेसबुक और यूट्यूब चैनल के अपने तमाम व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पे मैं जिन दो किताबों का तारुफ करवाना चाहूँगी वो मेरे अपने बुज़ुर्ग, मेरे अपने शेख, मेरे मुर्शिद, मेरे मुरब्बी, मेरे रूहानी वालिद सैयद मोहम्मद फ़ारूकुल कादरी रहमहुल्लाह शाहबाद शरीफ गढ़ी इख्तियार ख़ान रहीम यार ख़ान से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अरबी और फ़ारसी कुतुब का न सिर्फ तर्जुमा किया बल्कि उनको शारह इब्न अरबी भी माना जाता है, कहा जाता तो है लेकिन माना जाता है। और उनकी ये दो किताबें जो कि आप देख रहे होंगे, ज़खामत में तो बहुत पतली सी किताब है और इसके सफ़ात की तादाद भी मैं आपको बता दूं 145, लेकिन आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किस खूबसूरती के साथ, किस इजाज़ और इख्तिसार के साथ समुंदर को कूज़े में बंद किया है। पहली किताब है अहवाल व आसार, हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह, और इसमें उन्होंने उनके अहवाल और आसार जमा किए हैं। तसव्वुफ़ फाउंडेशन ने इस किताब को छापा है। इसको मैं एक नज़र आपको दिखा देती हूँ। जो लोग इसकी तस्वीर लेना चाहें वो यहाँ से इसकी तस्वीर ले सकते हैं। एड्रेस मैंने आपको बता दिया। तसव्वुफ़ फाउंडेशन समनाबाद लाहौर से इस किताब को शाया किया गया। और दूसरी जो किताब है वो इमाम मोहम्मद अब्दुल्ला याफ़ई की किताब खुलासतुल मफ़ाखिर का यूं कह लीजिए कि तर्जुमा है, और इसके मुतरजिम भी जो है वो सैयद मोहम्मद फ़ारूकुल कादरी रहमहुल्लाह हैं। अपनी नौयत की इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई जामे और इंतहाई ऑथेंटिक किताब है। और इसके अंदर जैसे हदीस के अंदर अस्मा और रिजाल का एहतमाम किया जाता है, इस किताब की रिवायात के साथ भी इसी तरह जैसे इमाम मोहम्मद अब्दुल्ला याफ़ई ने एहतमाम किया, सैयदी मोहम्मद फ़ारूकुल कादरी रहमहुल्लाह ने उसको उसी खूबसूरती के साथ अपने उसलूब और अपने अंदाज़े बयान के साथ जो है वो उसका तर्जुमा किया है। और बल्कि मैं इसकी ख़ास बात आपको बता दूं कि इसके जो तमाम मौज़ूआत हैं, और जब आप इस फहरिस्त को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमाम याफ़ई ने तो जो मौज़ूआत बांधे वो बांधे, मगर इसकी जो तकदीम सैयद फ़ारूकुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने की और जो मज़ामीन और उन्वानात उन्होंने दिए वो अपनी नौयत के इस तरह के खूबसूरत शेरी मौज़ूआत हैं। एक एक मिसरा है कि साहिबाने ज़ौक़ के लिए मैं समझती हूँ झूम जाने का मकाम है। तो आज इस किताब से मैं आपको की खिदमत में सिर्फ दो वाक़यात जो हैं वो अर्ज़ करूँगी, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि समझ नहीं आती कि हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन बयान किया जाए, आपका ज़ुहद व तक़वा बयान किया जाए, आपके सिलसिला तरीक़त के नसब की बात की जाए, या आपकी वालिदा और वालिद की तरफ से आपके हसनी और हुसैनी नसब का हवाला दिया जाए, आपकी औलाद पाक, आपके खुतबात, आपकी किताबें, आपकी तफासीर, आपके जो जितनी भी तालीफ़ात आपने की उनका तस्करा करें, आपकी जिन्नो इंस के ऊपर जो हुकूमत थी और है उसका तस्करा करें, या तमाम औलिया की सरदारी का, या आपकी तालीमात, या आपके कसीदा गौसिया का। तो मुझे तो यकीनन ज़िंदगी लग जाए और अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी लग जाए। और आज मेरे लिए मुमकिन नहीं हो रहा था कि मैं इस सेशन में बैठूं, क्योंकि सेहत की कुछ ख़राबी थी, कुछ टेक्निकल जो है प्रॉब्लम्स आ गए और उसी वजह से कुछ ताख़ीर हुई। मगर आज हज़रत ग़ज़वा ओहद का वो लम्हा याद आ रहा था जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ियाद बिन सकन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत के आखिरी लम्हात में अपने सर को घसीट के और कदमैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने सर को रखा कि अल्लाह ताला हमारे लिए वो दौर तो मुमकिन नहीं, लेकिन तेरी रहमत के लिए कुछ बईद नहीं, कि ज़िंदगी में हर लम्हा ऐसा अता फरमा जो तेरी और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजरे और आखिरी वक्त हो
आखिरी वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे, दम निकलता रहे। अल्लाह करे कि मेरा आपका हम सब का आखिरी वक्त दुरूद और सलाम में गुजरे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गुजरे। सैयदी गौसुस सकलैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत न सिर्फ औलिया पर थी बल्कि सलातीन वक्त के ऊपर भी आपका सिक्का और आपका हुक्म चलता था। आप उनको खुतूत लिखा करते और आपके मकतूबात को मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे शेख हैं, मेरे उस्ताद हैं जनाब मदीना मुनव्वरा से अब्दुल हमीद कादरी साहब, उन्होंने मकतूबात गौसिया के नाम से आपके कुछ मकतूबात को जमा किया है। आपको मार्केट में और भी कई कुतुब मिल जाएंगी। उन मकतूबात के अंदर आपको वो खतूत भी मिलेंगे जो आप हुक्मनामे हुक्मरान वक्त के नाम अरसाल फरमाया करते थे। और आपने 470 से लेके 571 तक जो कमोबेश ये 90-100 साल का अरसा इख्तलाफ के साथ आपकी उम्र का जो किया जाता है, कमोबेश ये 1 सदी के बराबर बनता है। तो उसमें आपने 5 खुलफाए वक्त का दौर देखा। मुस्तंजिद बिल्लाह का दौर था और वो आपके पास कुछ नजराने लेकर आया। आपने उनकी तरफ जब इल्तिफात ना फरमाया और उसने इसरार किया तो आपने जो है वो गज़ब में आकर एक थैली को पकड़ा और अपने हाथों से उसको यूं करके जब निचोड़ा तो उसमें से खून के कतरे टपकने लगे। और जब वो खून के कतरे नीचे गिरे तो आपने फरमाया, गरीबों का खून चूस के हमें नजराना पेश करते हो। आज हर वो शख्स, मैं पाकिस्तान से बाहर वालों की भी बात करूंगी और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर मैं हर उस शख्स की बात करूंगी जिसके हाथ में थैली आती है, जिसके हाथ में अशरफियां आती हैं, जिसके हाथ में मसनद है, इक्तदार है, जिसके हाथ में मनसब है, जिसके हाथ में कुव्वत है, कुव्वत नाफिजा है। आज हर शख्स, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो किसी फर्म का मुलाजिम हो, चाहे बैंक का क्लर्क हो, या उससे लेकर मुशीर, वजीर और हुकूमती सतह के लोगों को देख लीजिए। हम कहते हैं बिगाड़, तो हर वो सतह जहां पर इख्तियार होता है वहां बिगाड़ की गुंजाइश होती है। तो जहां इख्तियार होता है वहां पर आपको अपना रास्ता किस तरफ मुतय्यन करना है, सिरात मुस्तकीम की तरफ या नारे जहन्नुम की तरफ, ये आप पर और उस हर शख्स के ऊपर, मुझ पर, हम सब पर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। तो इस्तेहसाल से बचिए और इस्तेहसाल से बचाइए। किसी का हक गसब नहीं करना चाहिए। और ऐसे कई वाक़यात हैं जो आपकी ख़ास तौर पर इस किताब खुलासतुल मफ़ाखिर इसके अंदर मौजूद हैं। ये वाक़यात आपको दीगर कुतुब में मिल जाएंगे। उसके अलावा आप एक और जो हुकूमत वक्त के लिए, हुक्मरानों के लिए, साहिबान इक़्तिदार के लिए और साहिबान इख्तियार के लिए आपकी ज़िंदगी से जो वाक़या मैंने मुंतखब किया, बहुत मुख्तसर सा है, बस आप यूँ समझ लीजिए। मैं इन वाक़यात के हवाले देकर आपके 2-3 मलफूजात आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। खलीफा यही है मुस्तंजिद बिल्ला, और कहता है, क्या शेख, इस वक्त बेमौसम के सेब खाने का जी चाह रहा है। सेब का उस वक्त मौसम नहीं था। अब तो आपको पता है कि क्लोनिंग सिस्टम है और मामलात इस तरह के हैं कि किसी भी शहर में, किसी भी इलाके के अंदर जहां ज़मीन ज़रखेज़ हो ना हो, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस के ज़रिए, एक साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए हर फल और हर सब्ज़ी हर मौसम में हर नौ की उगाई जा सकती है। तो लेकिन उस वक्त के अंदर सेब का मौसम नहीं था। जब उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो आपने हवा में हाथ बुलंद किया और 2 सेब आपके हाथ पर थे। एक आपने उसकी तरफ बढ़ाया और एक आपने खुद जो है वो नोश फरमाने के लिए उसको काटा। आपका जो सेब था वो खुशबूदार और बहुत जो है वो अच्छा सेब निकला, अंदर से बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब खलीफा ने उसको दरमियान से काटा तो उसके अंदर से एक कीड़ा बरामद हुआ। कहने लगा कि एक ही जगह से 2 सेब आपके लिए भी और मेरे लिए भी आए। आपका सेब तरोताज़ा है, ठीक है, इसमें कोई कीड़ा नहीं है और खुशबूदार है, मगर जो मेरा सेब है ये इसके अंदर ये कबाहत क्यों है? आपने फरमाया, तेरी बदनीयती की वजह से। इस एक बात को खातूने खाना से लेकर
हुक्मरान वक्त तक सोचें। और आपने फरमाया कि तैयब और हलाल माल भी जब किसी नापाक अज़्म रखने वाले दिल और सीने वाले इंसान के हाथ लगता है तो फिर वो दागदार हो जाता है। हम कहते हैं, हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं, हमारे घरों के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत से लोग 5 वक्त के नमाजी हैं जिनको अल्लाह ने मज़ीद तौफीक दी है, वो नफल नमाजों का और ख़ास तौर पर तहज्जुद का भी एहतमाम करते हैं। तब्दीली क्यों नहीं आती? हाथ गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सेब साहिब करामत शख्स के हाथ से आए, एक सेब खलीफा की नीयत से उसके लिए आया और एक सेब अल्लाह के वली की नीयत से आया। उनका हाथ लगता है तो सेब खुशबूदार, और खलीफा वक्त का हाथ लगता है तो सेब के अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला करे कि ये बात मुझे, आपको, हम सबको समझ आ जाए और हम इस बात को समझने के बाद अपनी नीयतों में इखलास पैदा कर सकें, अपने दिलों से कीना, हसद और कदूरत को दूर कर सकें। आपने अपने बेटे को एक नसीहत फरमाई और आपने इरशाद फरमाया कि ए मेरे बेटे, अगर तू सीने की फराखी और दिल की खुशी चाहता है तो जो मखलूक कहती है वो ना सुन और उन बातों की तरफ तवज्जो भी ना कर। क्या तू नहीं जानता कि लोग तो खालिक पर भी राजी नहीं होते, तुझसे कैसे राजी हो जाएंगे? क्या तुम नहीं जानते कि लोगों में अक्सर बेअकल और अंधे हैं और वो ईमान नहीं लाते बल्कि वो तकजीब करते हैं और तस्दीक नहीं करते। अब यहाँ से जिस चीज़ की हमें मोटिवेशन दी जा रही है वो राह हक से हटाने वालों की बात ना सुनने की मोटिवेशन दी जा रही है। मैं बड़े अफसोस के साथ यहाँ इस हल्का दुरूद सलाम में, क्योंकि ये मेरी बहनों बेटियों का एक तरबियती सेशन भी होता है और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बेटे, तमाम अहले मोहब्बत इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पूरी दुनिया से मुझे दुआओं से और मोहब्बतों और शफ़क़तों से नवाजते हैं। अल्लाह ताला आपकी ये मोहब्बतें, ये निस्बतें कायम रखे। मगर चंद एक वो लोग भी हैं कि जो हमेशा फतवेबाजी किया करते हैं, लान तान किया करते हैं, जो ग्लास का भरा हुआ हिस्सा नहीं देखते, उसका खाली हिस्सा देखते हैं। तो ऐसे नेगेटिव माइंडेड बहुत थोड़े लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, और मेरा हमेशा ये कहना और मानना है कि उनको नज़रअंदाज किया जाए। क्यों है ये? मैंने कॉल सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपके सामने पढ़ने का भी जो शर्फ हासिल किया, उसका मतलब यही है कि सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए दाएं बाएं से जो लोग पत्थर मारते हैं उन पर ध्यान ना दिया जाए। जो कुत्ते भौंकते हैं, बुजुर्ग कहा करते हैं कि राह में चलने वाले और भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारने लगोगे तो तुम अपनी मंजिल को खो दोगे, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो हमें अपने टारगेटेड, अपने जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, हमें उसको अचीव करने के लिए अपनी एफर्ट्स को कंसंट्रेशन के साथ बचा कर, संभाल कर और उस राह पर लगाना चाहिए कि जहां हमें अपनी मंजिल करीब से करीब तर आती हुई महसूस हो। फिर एक और बात जो मैं अपनी ख़वातीन, बहनों, बेटियों को कहा करती हूँ, महफिल के अंदर एक बहुत हमारा कॉमन ट्रेंड है और बहुत दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारा जो ट्रेंड है ये बढ़ता जा रहा है। मैं किसी एक चीज़, एक जगह, एक इलाके को पिन पॉइंट नहीं करती, इसलिए कि मेरा मकसद तमाम हर वो गलत बातें कि जो गलत हैं, चाहे वो मेरे अंदर हैं, उनकी इस्लाह मकसूद है। तो अल्लाह ताला हम सबको शरीयत और तरीक़त इन दोनों को साथ लेकर चलने की तौफीक अता करे। मगर जिस मुआशरती बिगाड़ की मैं इंडिकेशन कर रही हूँ वो ये है कि हम अपनी महफिल मिलाद के अंदर अक्सर व बेशतर नमाज का एहतमाम ज़रूर करते हैं, मगर कभी कभार ये भी देखने में आया है कि हम अपनी जो नमाजें हैं हम उनको फौत कर देते हैं, कज़ा कर देते हैं। नात खानी हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, एक फरमाइश, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, एक नात खान ने पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 8-8, 10-10 नात खान। जोहर का वक्त गुजर गया, असर बीच में गुजर गई, मगरिब गुजर गई, महफिल 3-3, 6-6 घंटे जारी। मगर जो महफिल पाक का मकाम अपनी जगह, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम, उसकी हलावत, उसकी शीरीनी, उसकी चाशनी अपनी जगह, मगर फ़र्ज
अपनी जगह मुकद्दम है, और जब तक फ़र्ज़ को पूरा ना किया जाएगा तब तक नफल नमाजों के एहतमाम का या नवाफिल का जो मकाम और मर्तबा है वो क्या है। अब मैं उसको हुजूर गौसुस सकलैन, गौस समदानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अल्फाज में आपको अगर बताऊं तो वो ये है, वो फरमाते हैं कि जिसने फ़र्ज़ को कज़ा करके नफल को इख्तियार किया, उसकी मिसाल उस हामिला औरत की सी है कि जिस पर जब औलाद के हुसूल का वक्त आया, वज़ाए हमल का वक्त आया, तो वो अपने हमल को साकित करवा देती है। कितनी बदनसीब औरत है। आपके मलफूजात के अंदर, बुनियादुत तालिबीन के अंदर ये आपके अल्फाज दर्ज है। आपने फरमाया वो कितनी बदनसीब औरत है, ना साहिब औलाद रही और ना हमल की उम्मीदवार रही, औलाद की उम्मीदवार रही, यानी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो हमें करना क्या है, हमें जो सबसे पहला काम करना है, और हमें जिस चीज़ की तरफ हुजूर गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तरतीब को दुरुस्त करने का हुक्म दिया। उन्होंने फरमाया कि ए बंदा गाफिल, ए मोमिन, तेरे लिए ज़रूरी है कि पहले फ़राइज़ में मशगूल हो, इसके बाद सुन्नतों में, फिर नवाफिल में मशगूल हो। जब तक फ़राइज़ से फारिग ना हो, सुन्नतों में मशगूल ना हो, वरना ये हिमाकत और रऊनत है। अब हिमाकत तो मैंने आपको मिसाल जो बताई है वो खुद हुजूर गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मलफूजात से है, मगर यहाँ रऊनत का लफ्ज़ बहुत बड़ा लफ्ज़ है। ये रवैया तकब्बुराना रवैया है कि हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बताई हुई तकसीम को नहीं मानते। हम अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया वो सबसे मुक़द्दम है, हम उसको तो नहीं मानते, लेकिन हम ये करते हैं कि सुन्नत को इख्तियार कर लेते हैं। और सुन्नतें भी कैसी, आजकल आप सब जानते हैं एहतियात का दौर है, वबा का दौर है। मैं एक महफिल में थी तो वहाँ पर एक बाजी जो है वो उन्होंने कहा कि महफिल में हमने खाने के लिए चावल और कोई पतला सालन था, पालक गोश्त, तो उन्होंने कहा कि हम आपको चम्मच नहीं देंगे। तो मैंने कहा क्यों? कहती हैं सुन्नत है हाथ से खाएं। मैंने कहा हमें तो यहाँ बैठे हुए 4 घंटे हो गए हैं और इस 4 घंटे में हमने 20 चीज़ों को हाथ लगाया है और हमने कई सैकड़ों लोगों ख़वातीन से हाथ मिलाया है। तो आप सुन्नत का आधा मफहूम समझी, आधा नहीं समझी। खाना खाने से पहले खाने का वुजू है, और वो क्या है, हाथों को अच्छी तरह से धोया जाए और कुल्ली की जाए, और खाने के बाद भी खाने के इस वुजू को, इस सुन्नत को इख्तियार करना लाजिम है। तो आप अगर हाथ नहीं धोएंगे, कुल्ली नहीं करेंगे, इसका मतलब है जौफ के अंदर के जर्म्स वो साथ और जो हाथों में है वो आपने लिए। तो मैंने हाथ जोड़ के वहां जितनी खवातीन मौजूद थी उन सब से कहा कि इनके कहने पे खुदकुशी मत कीजिएगा। हमने दीन को समझा ही नहीं, आधी बात करते हैं, आधी बात बताते हैं। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हो इल्म अगर खाम तो आज़ादी अफकार इंसान को हैवान बनाने का तरीका। आधा इल्म फसाद बर्पा करता है, अधूरा इल्म बर्बाद कर देता है। सुन्नत तरीका क्या है खाना खाने का? हाथ अच्छे तरीके से पहले धोए जाएं, कुल्ली की जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना निकाला जाए और चप चप की आवाज़ें निकाले बगैर, अपनी भूख रख के, दूसरों की ज़रूरत का ख्याल रख के, हलाल रिस्क में से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाया जाए। मगर हम आधा आधा काम करके और समझते हैं कि वो हमने पूरा कर लिया। फिर आगे आप फरमाते हैं कि अगर फ़राइज़ से पहले सुन्नतों में मशगूल होगा तो ये इबादत कबूल ना होगी और वह जलील किया जाएगा। और उसकी मिसाल उस शख्स की सी है। अब एक दूसरी मिसाल से बात समझा रहे हैं, और कुर्बान जाए आपके उसलूब के ऊपर, मिसाल दर मिसाल, मिसालों से बात समझाना इंसान की समझ की, फितरत के और उसकी जबिल्लत के ऐन मुताबिक है। फरमाते हैं उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसे बादशाह ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया हो, लेकिन वो बादशाह की तरफ आने की बजाय उस अमीर की खिदमत में जाकर खड़ा हो जाए जो बादशाह का गुलाम और खादिम है और बादशाह की कुदरत और विलायत के तख्त में ही मौजूद है। अफसोस, कफे अफसोस कि ये हमारी यकीनन इसी तरह की आजकल सोच भी हो चुकी है और इस तरह के हमारे मामलात भी हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। और आप फरमाते हैं
कि जो हुजूर गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रज़ा के मुतालिक, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने के मुतालिक कौल इरशाद फरमाया। इसी से मिलते जुलते अल्फाज मेरे शेख और मेरे मुर्शिद जनाब गौसुस सकलैन और शहजादा गौसुल वरा हज़रत ताहिर अलाउद्दीन गिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी इरशाद फरमाया करते थे। आप इरशाद फरमाते हैं हज़रत गौसे समदानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी कि कर कोई तकलीफ तुझ पर आ पड़े तो लोगों से उसकी शिकायत न कर, ख्वाह दोस्त हो या दुश्मन, और परवरदिगार पर उसके फेल के लिए तोहमत न लगा, बल्कि हर आन उसका शुक्र अदा कर, क्योंकि बगैर नेमत के झूठ मूठ शुक्रिया अदा करना उससे बेहतर है कि तू सच्चा बनकर उसकी तरफ से आने वाली तकलीफ पर शिकायत करे। क्या दुनिया में कोई ऐसा फर्द और बशर है जो उसकी नेमतों से खाली हो? अल्लाह तो खुद फरमाता है कि वाइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, यानी और अगर तुम अल्लाह की ताला की नेमतों को गिनना चाहो तो उनको हरगिज न गिन सकोगे, और वो नेमतें जिनको तू जानता भी नहीं वो भी तेरे पास अनगिनत हैं। बेहतर यही है कि जुबान को अल्लाह से शिकायत से कुल्लियतन बचा और उस बारगाह का अदब मलहूज खातिर रख और सरापा शुक्रगुजार हो जा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको हमेशा अल्लाह ताला का, उसके बंदों का शुक्र और शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। अल्लाह ताला इस हल्का दुरूद सलाम में और इसमें जो जिन बुज़ुर्गों का, जिन औलिया का, जिन निस्बतों का मैं तज़किरा करती हूँ, अल्लाह ताला हमें उन निस्बतों का फैज़ और फिर उस फैज़ की रोशनी में अपनी रज़ा और अपनी जन्नत और क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। एक मरतबा सूरतुल फातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लीजिए, ताकि हम सब मिल के पूरी दुनिया के अंदर ये जो कोरोना वायरस के सबब जो बीमारी, जो वबा, जो अफलास और जो गुर्बत और कारोबारी मसाइल दर आ रहे हैं, हम अल्लाह की बारगाह में अपनी जो है वो तौबा, इस्तिग़फ़ार और ये मुनाजात पेश करें और वो हमें इनसे मामून फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह करीम, या इलाहल आलमीन, हमने जो कुछ पढ़ा, दुरूद व सलाम, ज़िक्र, अज़कार, कुरान करीम की तिलावत की गई, ए अल्लाह जितने हसनात जमा की गई उन सबको तेरी बारगाह करम में हम अपनी तरफ से और पूरी दुनिया से, जहाँ जहाँ से जिन जिन बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, बेटियों ने मुझे अपनी जो है दुरूद सलाम और दीगर अज़कार जो है अरसाल किया, उन सबको जमा करके तेरी बारगाह में पेश करती हूँ, कबूल फरमा। अल्लाह करीम, जो गलतियाँ, कमियाँ, कजियाँ हो गई उनको अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। उन कमियों को पूरा करके अपने हबीब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक इस ईसाले सवाब को सजा के, संवार के, तोहफ़तन, हदियतन, नज़रानतन, अक़ीदतन हम ग़ुलामों और कनीज़ों की तरफ से हुज़ूर की बारगाह में पहुँचा दे। अल्लाह करीम, इसका सवाब
हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम अम्बिया किराम, बिलखुसूस आपके आबा व अजदाद, आपके वालिदैन करीमैन, तमाम उम्महातुल मोमिनीन, पंचतन पाक, सहाबाए बदर, सहाबाए उहद और अल्लाह जितने भी असहाबे करबला हैं, कमोबेश 1,24,000 सहाबाए कराम और सहाबियात रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उम्मत के तमाम ताबईन, तबा ताबईन, तमाम गौस कुतब अब्दाल कलंदर, बिलखुसूस गौसुस सकलैन महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, और जितने भी आज के दिन तक औलिया गुजरे, उन सब को, जो मुसलमान गुजर चुके, जो मौजूद हैं, जो क़यामत तक आने वाले हैं, कुल मोमिन मोमिनात और मुस्लिम मुस्लिमात की रूहों को इसका सवाब इसाल करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह करीम इसका सवाब बिलखुसूस मेरे मशाइख कुतवतुल औलिया शेख अस्सैयद ताहिर अलाउद्दीन गिलानी अल बगदादी रहमहुल्लाह, शारह इब्न अरबी हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद फ़ारूकुल क़ादरी रहमहुल्लाह, सफ़ीर रूमी शेख अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, और सिलसिला चिश्त से पीर सैयद मसूद आरिफ चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी अरवाह को बिलखुसूस और अपने तमाम आबा व अजदाद और मेरे इस वक्त हल्का दुरूद सलाम में जितने भी मेरे भाई, मेरी बहनें, बुज़ुर्ग, जो लोग मौजूद हैं, इनके जो बुज़ुर्ग वालिदैन अजीज़ व कारब इस दुनिया से चले गए, उन सब की अरवाह को फ़र्दन फ़र्दन इसका सवाब इसाल करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह बख्शे हुए लोगों के दराजात को मज़ीद बुलंद फरमा, और जो लोग आलम बरज़ख में दोज़ख के गढ़ों में पड़े हैं, इस हल्का दुरूद सलाम में पढ़े जाने वाले दुरूद सलाम के तसद्दुक उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। और अल्लाह करीम इस महफिल पाक में पढ़े जाने वाले दुरूद सलाम के सदके मेरे वालिदैन को ज़िंदगी, सेहत और सलामती अता फरमा। मेरे तमाम इल्मी और रूहानी असातिज़ा कराम को अल्लाह इसका अजर अता फरमा, उनकी ज़िंदगियों में इसकी आसानियाँ और अल्लाह इसका जो है वो समर जारी और सारी फरमा। बिलखुसूस इज़्ज़त माब उस्ताद मुकर्रम जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब बीमार हैं, अल्लाह करीम उनको शिफाई कामिला और आजला नसीब फरमा। या अल्लाह करीम मोहतरम जनाब डॉक्टर सनाउल्लाह खान साहब, मोहतरम सैयद अलमास शाह बुखारी साहब, मोहतरम अब्दुल हमीद कादरी साहब, मोहतरम जनाब सूफ़ी सादिक साहब, मोहतरम अम्मा जान सैयदा फ़ाखरा साहिबा, मोहतरम डॉक्टर बसीरा अम्बरीन साहिबा, और हल्का दुरूद दायरा बुतूल इंटरनेशनल के तमाम सरपरस्त, मुआविनीन, मेंबर्स, और जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए इस वक्त मेरे साथ इस हल्का दुरूद सलाम में शामिल हैं, अल्लाह इन सब को इसके फ़यज़ व बरक़ात से दुनिया और आखिरत में मुस्तफ़ीज़ फरमा। बारी ताला इन सब की और पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे करम, रहम और फजल फरमा। कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमा, बिलखुसूस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत से इसको ख़त्म फरमा। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह गलबा, इस्तेहकाम, तरक्की, आज़ादी अता फरमा। कश्मीर, फ़लस्तीन, इंडिया के मुसलमानों पर रहम करम और फजल फरमा, उनको आज़ादी अता फरमा। बारी ताला जो बीमार हैं, घरों में, हस्पतालों में, जहाँ पर सबको शिफाई कामिला और आजला नसीब फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नेक साले ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा। अल्लाह जिनके साथ किसी भी किस्म का दुनियावी, रूहानी, उखरवी जो भी परेशानी, आफत, तंगी, मुसीबत है, बला है, अल्लाह अपने करम से, अपनी रहमत से उनको इन तमाम परेशानियों से आज़ादी अता फरमा, निजात अता फरमा, सबकी जायज़ दिली ख्वाहिशात पूरी फरमा। मुकद्दर की सख्तियाँ, तंगियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें, आफतें, बलाएँ और नागहानी मौत से पनाह मांगते हैं, अल्लाह हमें पनाह अता फरमा। शैतान के हर शर से, उसके हमले से, बुरी महफिल, बुरे रास्ते, बुरी मजलिस, बुरे ताल्लुक से अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में ले ले, हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में ले ले, हमारे देश परदेश में रहने वालों की खैर फरमा। बारी ताला जो लोग मुसाफिर हैं उनके सफ़र को आसान फरमा, और अल्लाह करीम हम सबको नेक संगतें और नेक सोहबतें अता फरमा। हुजूर गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत, इस निस्बत में दवाम और इसमें बरकत अता फरमा। बारी ताला मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो उसको मुआफ़ फरमा, हम सब की तमाम ख़ताओं को बख्श दे। तो सत्तारुल उयूब, गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, अल्लाह हमारे छोटे बड़े अगले पिछले तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह हमें अपना बना ले और तू हमारा हो जा। हम सब के लिए मदीना मुनव्वरा के दरवाजे खोल दे, हज बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दे, बार बार मदीना मुनव्वरा की, बगदाद की, नजफ़ अशरफ की, अल्लाह ईरान की ज़ियारतों की हाज़िरी नसीब फरमा। बारी ताला हमारे दामन मुराद को, हमारी दुआओं को, हमारे दिलों को अपने खैर, अपने करम, अपनी रहमत, अपनी मोहब्बत और अपनी बरकत से भर दे।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।